प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बिंब या प्रतिबिंब, इंग्लिश एक ही होती है लेकिन हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा बिंब और प्रतिबिंब, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। इंग्लिश इसकी इमेज ही होती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब और बिंब में कोई अंतर नहीं। प्रतिबिंब जैसे कि हम शीशा में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, शीशा को क्या कहते हैं विज्ञान में? दर्पण ही होता है, ठीक है। जनरली हम लोग शीशा कहते हैं, तो दर्पण में क्या है, उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है मार्कर, और सामने इसके शीशा रखा हुआ है। शीशा रखा हुआ है तो एक किरण ऊपर जाएगी और एक किरण नीचे जाएगी। शीशा में चली गई यानी दर्पण में चली गई, और दर्पण में क्या हुआ कि किरण हम देख रहे हैं तो वो आभासी रूप से है, और जब उसमें किरण गई तो एक किरण ऊपर से और एक किरण नीचे से, दोनों अंदर जा करके जिस बिंदु पर मिलती हैं उस जगह पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसको समझते हैं प्रैक्टिकल रूप से किस तरह से। आपने शीशा में रोज सुबह कंघी करते हैं, बालों को संवारते हैं, क्रीम पाउडर सामने करते हैं, शीशा में ही तो करते हैं। तो ये देखा होगा कि जितनी दूर हम शीशे से खड़े होते हैं, शीशे के अंदर प्रतिबिंब यानी कि हमारी फोटो छाया उतनी ही दूरी पर बनती हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर हम मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की दूर शीशा से खड़े हैं, तो हमारी जो तस्वीर उसमें बन रही है वो भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी अंदर उतनी ही दूरी बाहर, शीशा के अंदर जितनी दूरी उतनी दूरी बाहर, यानी कि किरणें जितनी अंदर हैं उतनी ही शीशा के बाहर हैं। ये प्रतिबिंब जो बनता है शीशे में, वही क्या है, किरणों का मिलना ही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है।